Have you noticed that we women are really good at one thing? Like हम लोगों ने पता नहीं क्यों यार अपनी CVs में नहीं डाला, अपने बायो में, Instagram बायो में नहीं डाला. Like I don't know why we do not write it on our forehead as a tattoo that we love decorating our disrespect. Like, excuse me. Like ये जो generation after generation after generation, ये जो हम I would say tolerating the disrespect. I don't know, I cannot sit well. But anyways, अब ठीक है. लाइक ये जो हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये डिसरिस्पेक्ट को डेकोरेट करते जा रहे हैं, रोमांटिसाइज करते जा रहे हैं. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू बिकॉज देर आर सो मेरी जितने भी क्लाइंट्स हैं, लाइक आई हैव टू लाइक नॉक सेंस इन टू दैम. और वो मैं एज अ coach, I cannot tell them what to do. I have to take them to that point where where they're like, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला अपने मुंह से, and that's not allowed, right? You have to go to the destination your own self because I've talked to so many women and इतना बढ़िया PhD कर रखी है उन्होंने. PhD किस चीज़ में? डेकोरेटिंग देयर डिसरिस्पेक्ट. अच्छा, सो बेसिकली उसने आपको काफ़ी इग्नोर किया, काफ़ी, राइट? लाइक ही हैजंट टेक्स्टेड यू, व्हाटएवर पर्सन, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी एनीबडी, योर फैमिली मेम्बर, एनीबडी, योर फ्रेंड. 3 दिन से आपको इग्नोर किया है एंड यू लाइक, you know, they're just introverts and they don't like to like talk back and they don't like to do all of that, but I put in the efforts, I do everything. ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते हैं पर 6 महीने बाद करते हैं, 9 महीने बाद बच्चा भी हो जाता है तब करते हैं. दैट हाउ यू कोट इट, लाइक वो इंट्रोवर्ट है. अच्छा 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 अच्छा. ही इज़ एन इंट्रोवर्ट. अगर वो इंट्रोवर्ट है तो मुझे तो अभी ना अंदर चले जाना चाहिए, किसी गुफा के अंदर. लाइक आर यू किडिंग मी? लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू मोर इंसिडेंसेस जो भी है इंग्लिश में, ठीक है? लाइक अरे विमेन आर लाइक, अब तो नया नया चीज़ें आने, औजार आ चुके हैं जो हेल्प करते हैं हमें डेकोरेट करने में, ये सब चीज़ें. लाइक फॉर एग्जाम्पल यार ही हैज स्टार्टेड लाइकिंग माई स्टोरीज. मंडप लगाऊं तेरे लिए? शादी करेगी? क्या मस्त है यार. 3 दिन से 4 दिन से वो तेरी स्टोरीज लाइक कर रहा है. व्हाट एल्स? हाँ, कोई बात नहीं यार, मैं इवेंट प्लानर को बुलाती हूँ. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेल यू डायलॉग्स. वाई? बिकॉज दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि no, I know that he's very consistent and he takes care of me, everything. I feel very proud. But he says he's not ready. भाई साहब कंसिस्टेंट ना, मच्छर भी होते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको पालने बैठ जाओ. कंसिस्टेंटली तुम्हें काटने आएंगे, वो एक मच्छर तुम्हें ही पकड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि दीदी तुम उसको घर में पालने बैठ जाओ, राइट? एंड द वर्स्ट पार्ट, आई टेल यू द वर्स्ट पार्ट, यू नो इट, तुम्हें पता है, यू नो इट, एंड you know that you are being disrespected. You are, और disrespect की ना हर कैटेगरी होती है. It could be in words, actions, right? And how they treat you, what they say in front of other people about you. Do they joke about you, right? अरे मुझे मन में जाएगी है. So is Kapil Sharma. Do you want to get married to that guy? But oh shit, oh, I'm so sorry. Oh shit, nobody laughs on his jokes neither anymore, right? Stop it, like oh, please. कि अच्छा उसने इतने टाइम से ये नहीं किया, पर उसका क्या मतलब है? And the fact is, this is not just one woman. ये शायद मैंने भी किया है. मैंने भी किसी आदमी के लिए ऐसे बोला होगा, किसी फ्रेंडशिप के लिए ऐसे बोला होगा, इतना गोल्ड महंगा हो रहा है और अपन मी इज थ्रोइंग इट. अख मेरी फिर भी मेरे को, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये अब जाएगा ही नहीं, आई थिंक दैट इज इट. अगर गिर गया तो गिर गया फिर से, राइट? सो the worst thing is, you know,
you know that all of this is happening to you, आपको disrespect पता है कि क्या हो रही है, but you're staying, but you're feeling still, you're giving your loyalty and you're calling it love. But no darling, this is survival mode. You're calling basic survival, और तुम हर टाइम you keep noticing the time, you keep on calculating their moves. अच्छा उसने ये बोला होगा, कितनी एनर्जी लगती है किसी का डिसरिस्पेक्ट टर्न करना इनटू रिस्पेक्ट दैट यू थिंक इज रिस्पेक्ट. टाइम से आपसे बात नहीं करनी, राइट? आपका लव लैंग्वेज में वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, एक चीज़ ना सबके सब नोटिस कर लो, नोटिस भी नहीं, नोट कर लो. स्टॉप फकिंग आई नीड टू स्टॉप loving people in your love language. Love is not selfishness. तुम अपनी लैंग्वेज में दूसरे को प्यार नहीं कर सकते और फिर बोलो कि यार ही शी लेफ्ट. एक्सक्यूज मी, आप उसको प्यार ही नहीं हो रहा है भाई, पानी मांग रही है, तुम उसको चिप्स दिए जा रहे हो, तुम उसको नमकीनें दी, वो पानी मांग रही है, पानी दे दो भाई. Understand that you have to love people, be it in any friendship, be it in, you have to love people in their love language. Please, इसका मतलब ये नहीं है कि love language होती है कि मैं 3 दिन तक टेक्स्ट नहीं करता. मैं अपनी बीवी को नहीं बता सकता कि you're my love and trust. ये love language नहीं है. प्लीज़ स्टॉप इट. इसको भी प्लीज़ अपने आप को कितना खुद ही मैनिपुलेट होते रहते हो भाई. आपको तो नार्सिसिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही हर कुछ ही मैनिपुलेटिव इंसान हो खुद के लिए. लड़कियां हैं वैसे, मैंने बहुत टाइम से कि अरे यार वो मुझे मारता था क्योंकि केयर करता था. तू नहीं करती केयर. यू डोंट डू दैट. यू डोंट लव हिम. एनीवेज, ठीक है. एंड यू नो, आपको गट में पता है दैट यू बीइंग डिसरिस्पेक्टेड. And the fact is, the more you are okay with all of these things happening in your life, the more universe gives you. क्योंकि universe बहुत न्यूट्रल रहता है, और universe का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी भगवान जिस पे भी, वो सिर्फ न्यूट्रल बैठा है कि अच्छा इसको अच्छा लगता है सफरिंग, मे बी गिव हर मोर. अच्छा इसको अनअवेलेबल लड़के बड़े सही लगते हैं, बड़े हॉट मैच लगते हैं, गिव हर दैट. अच्छा इसको 3 दिन 4 दिन इग्नोर करने वाला, 9 महीने इग्नोर करने वाला आदमी अच्छा लगता है, दो इसको और दो यार. एंड यू नो ये साइकिल है, दिस इज़ अ पैटर्न. अब मैं आपको समझाऊंगी इसे डील कैसे करना है. दिस इज़, हमारा दिमाग पता है कैसे काम करता है. अगर आपको आज तक कभी फूल नहीं मिले हैं, हाइपोथेटिकली इफ़ यू नेवर रिसीव्ड रोज, रेड कलर्ड रोजेस, आप उनको दे भी नहीं पाओगे आगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रेड कलर का रोज़ होता कैसा है. तो वो खुद के अंदर भी बिल्ड करना है, खुद के अंदर बनाने की कोशिश करनी है. कैसे? आई एम गोइंग टू टेल यू. पैटर्न इंटरप्ट. सबसे पहले हम पैटर्न इंटरप्ट करेंगे कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट इन एनी वे, फॉर्म और एक्शन, जस्ट से कि अगर योर बेस्ट फ्रेंड वुड कम टू यू, एनी बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, व्हाट वुड यू से? वुड यू से कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया किया उसने तेरे साथ, 4 दिन इग्नोर किया, अरे वेरी नाइस. वुड यू से दैट, और वुड यू बी लाइक व्हाई आर यू नॉट स्टैंडिंग अप? बोरो सम डिग्निटी. Yeah, even you should borrow it. You want to borrow? I'll tell you people to borrow dignity from. Okay. एक पैटर्न इंटरप्ट कि आप अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलोगे, somebody you love so much, उसको क्या बोलोगे. एंड देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि why am I choosing this? Why am I choosing to love or be loved by a man that is so inconsistent? Why is that? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है, कोई टेक्निक नहीं होती है. इट्स आस्किंग योर सेल्फ गुड क्वेश्चंस, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग अवेयर. इंटेलिजेंट नहीं होना होता है. इंटेलिजेंस और अवेयरनेस और इंटेलेक्चुअलिज्म में यही डिफरेंस होता है कि आप यू आर वेरी अवेयर, बट हाइपर अवेयर इज ऑल्सो अ कोपिंग मैकेनिज्म. आपका ब्रेन ने आपको इतना अमेजिंगली मैनिपुलेट कर दिया है कि मैं इसको बोलूँगा आई एम सो हाइपर अवेयर एंड नथिंग कैन गेट टू मी एंड आई नो आई विल मैनिपुलेट. या
that's how you have to deal with it. If you feel that you are very hyper aware about everything and you might manipulate your own self to not do anything about it, that just means you having a coping mechanism, क्योंकि अभी जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, that is secretly benefiting you. The third question is, how is it benefiting me, and what is the cost? What is the cost of staying like that again and again and again, pattern again, loop again and again, जब तक तुम एग्जॉस्ट नहीं हो जाओगे, जब तक तुम ऐसे होगे, अरे मौत आप यमराज के भैंसे, and then even that guy might not look at you then, right? So you really need to understand कि आपका पैटर्न है क्या. Then ask yourself 3 questions कि अगर मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा होता, what would I say, right? Second question is, क्या था second question? Why am I tolerating? Why am I tolerating all of this? Why am I choosing to be loved by somebody who's so inconsistent? And the third thing is, एक तो जो मैं बोलती हूँ वो मैं खुद भूल जाती हूँ. And the third thing is, how is it benefiting me? What is the cost of staying in this behavior? And then you might know, right? Understand, love ना कभी भी रात के 2 बजे उठ करके सोचना नहीं होता है, सच में. Love will let you sleep. I am love, by the way, तभी मैं बता सकती हूँ. And it's been years, so I know, ठीक है? You'll sleep. You'll happy sleep. You will not think a lot. The only thing you will think about is how you and that partner is very humans, and how you really need to level up, both of you together, and how you need to work on your behaviors, both of you together, not by side कि तुम ही काम कर रहे हो, वो तो आदमी कहाँ है, ठीक है? So we really need to stop romanticizing disrespect in any way, form. Decorating it, अपने घर में रखना, अपने दिल में रखना, अपनी बॉडी में. Anything that, और तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें बताने की, तुम्हें सिम्टम्स बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे. You know, we women know, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं. So understand that अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, बेटर क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? एंड जब तुम्हें आंसर मिले ना, तो एक्ट अपॉन इट. ओके? एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, मे बी शेयर, मे बी नहीं, सच में शेयर, ठीक है? एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज कम बैक. ओके? आई लव यू.